हेलो एंड वेलकम बैक टू EFT 24/7। और इस वक्त मारवा स्टूडियोज में मनाया जा रहा है 13वां संस्करण ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म नोएडा एंड EVGC का, जिस कारण लास्ट डे फैशन शो का ऑर्गेनाइज किया गया था और तमाम लोगों ने तमाम डिजाइन प्रेजेंट किए गए थे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद फराज सर मौजूद है जिन्हें बेस्ट डिजाइन कलेक्शन का अवार्ड मिला है। वहीं साथ साथ आर्यन चड्ढा सर भी मौजूद है जिन्हें शो स्टॉपर के नाम से भी जाना गया है। यहाँ पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बेस्ट डिजाइन अवार्ड का वो प्राइज मिला, कैसा लग रहा है आपको? फर्स्टली अच्छा ही लग रहा है एंड मेहनत करी थी, सो कहीं ना कहीं लगता था कि मिलेगा, बट मिला आज फाइनली, तो अच्छा भी लग रहा है। और सारी टीम को ये डेडिकेशन है, मेरी अकेले की नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं देखूँ तो 40% एंड 60% का रेशो दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत मेहनत उसने भी करी है, मैंने भी करी है। एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन इनकी थी जिसे हमने इनको कोरियोग्राफ किया था। ये डू अ फैबुलस जॉब, सो यस एंड बेस्ट विशेस। सर डिजाइन आपके किस पैटर्न पे थे, क्या? एक्चुअली हमारी इंस्पिरेशन अर्तुगरुल गाजी थी। अर्तुगरुल गाजी इज अ टर्किश सीरीज बेस्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर, जो 13th सेंचुरी में आया था बाइजेंटाइन एम्पायर को हरा करके। तो उसके ऊपर हमने टर्किश सिलोवेट्स को इंस्पिरेशन लेकर के विद ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्यूजन ऑफ मर्जिंग लाइक इंडियन मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स को लेके हमने उसके बॉर्डर्स क्रिएट किए। इनके केप के ऊपर पूरा मॉन्यूमेंट दिया बाद में। सो डिजाइनिंग जैसी स्टार्ट से सोची थी वो उतनी ही इंटीग्रेट होती चली गई। मे बी द गॉड वांट्स। कहीं ना कहीं डिजाइनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे हिसाब से होती है वो अपने आप को प्रेजेंट करना और डिजाइन को प्रेजेंट कर पाना। और जो आपने करके दिखाया कहीं ना कहीं वो कितना टफ होता है और आप कैसे इस चीज को कैपिटलाइज कर पाते? Actually, to be very honest, first of all, hats off to Nagma and Faraz. इनकी वजह से प्रेजेंटेबल भी नहीं हो पाता, ठीक है? क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए ना सबसे पहले आपको अपने डिज़ाइनर से कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो मेरे को मिला। एंड जो आउटफिट था, इट वॉज वेरी हैवी एंड इट वॉज सो नाइस टू सी कि मतलब मेरे को खुद ऐसे लग रहा था कि एज इफ आई एम द रियल किंग वाइल वॉकिंग ऑन द रैम्प। एंड थैंक्स अ लॉट टू फराज एंड नगमा, इनके बिना ये हो ही नहीं सकता था एंड दे डिजर्व द अवार्ड। यानी कि आपने बोला रियल किंग वाली फीलिंग आ रही थी, बट कितना मुश्किल होता है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, वो ड्रेस नहीं है कहीं ना कहीं जो बनाई गई। भले आपके पास कॉन्फिडेंस था उस चीज़ का कि सही ड्रेस बनी है, बट वो कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी होती है कि क्या कुछ गलत हो जाए, या फिर उसको आप कैसे कोप अप करते हो? उसको कोप अप करने के लिए एक लंबी ब्रेथ बिफोर वॉकिंग ऑन द रैम्प एंड अपने पर्सनैलिटी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? उसके लिए इट वॉज प्रीटी ईजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉन्फिडेंस फ्रॉम द डिजाइनर इज द की, जो मेरे को मिला, जिसकी वजह से मैं प्रेजेंट कर पाया। और जैसे हम बात करते हैं तो इथोपियन पैटर्न की, इथोपियन पैटर्न, बट कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले आप कौन से नए डिजाइन ट्राई करना चाह रहे हैं, या फिर हमें कुछ और नया कुछ देखने को मिलेगा? एक्चुअली हमारी बेसिकली थीम ये थी, वी डोंट वांट टू रिवील, कुछ भी खुला नहीं दिखना चाहिए। न्यूडिटी जरा से भी हम प्रमोट नहीं करते, इसलिए हमारे किसी भी गारमेंट में नहीं था। इसलिए हम ऐसे ही गारमेंट्स को आगे प्रमोट करेंगे, जिसमें हमने इसमें लेजर कट का वर्क दिया था, जो बहुत रेयरली लोग देते हैं। हमने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की सोची, हमने इसको स्वॉच में बनाया, हमें अच्छा लगा तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन आपका था कि हाँ ठीक है, यही कंटिन्यू। हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन रेडी? जैसे हम इथोपियन पैटर्न के बारे में बात करते हो, और आगे आप किन पैटर्न या किन डिजाइन पे काम कर रहे होंगे, या फिर वो क्या होगी उसके पीछे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन? हमारे गारमेंट्स रिवीलिंग नहीं होते हैं। जो हमने सोचा था, हमारी इंस्पिरेशन हमने इसीलिए टर्किश ली थी क्योंकि इसमें रिवीलिंग नहीं था, और हमें रिवीलिंग करना भी नहीं था। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, लेजर कटिंग कराई लेदर की, उसको पैच वर्क कराया, पैच वर्क करके स्वॉचेस निकलवाए, वो हमें अच्छा लगा। हमारे सर्स ने, मैडम्स ने, डीन सर ने, सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम यहाँ पे पहुंचे तो ऐसे नहीं पहुंचे। बीइंग अ स्टूडेंट आप बहुत कुछ करने का ट्राई करते हैं, बट वो एक्सपेरिमेंट होता है। उस एक्सपेरिमेंट को प्रोजेक्ट करके रिजल्ट तक लाना वो टीचर्स के हाथ में है, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। टाइम टू टाइम, किसी भी टाइम आप फ़ोन करो वो पिक करते हैं, डील करते हैं हमें अच्छी तरीके से। सो हम ऐसे ही गारमेंट्स को प्रमोट करेंगे जो रिवीलिंग नहीं होंगे, और हैंड वर्क्स, एम्ब्रॉयडरी और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए करेंगे, जैसे हमने आज इंडियन मॉन्यूमेंट्स को टर्किश के साथ फ्यूजन में क्रिएट करके दिखाया। हम उम्मीद करते हैं आप ग्लोबल लेवल तक भी जाओ, बट आपने जैसे बात करी एज अ स्टूडेंट ये करना मुश्किल होता है, बट जो अवार्ड आपको मिला वो कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित तो जरूर करेगा। बट अभी भी इस फील्ड को थोड़ा ऐसे लिया जाता है कि इंडियन पेरेंट्स पुश नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे आना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हिचक भी रहती है उनके अंदर, और कहीं ना कहीं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप थ्रू आवर प्लेटफॉर्म? फैशन डिजाइनिंग सोचते हैं लोग कि गर्ल्स की फील्ड है, बॉयज़ की नहीं है,
या फिर इसमें कितना ही कमा लेते हैं या क्या ही काम है. इट्स अ बिग ह्यूज प्लेटफॉर्म टू शो योर सेल्फ. नेम और फेम दोनों है. फैमिली सबकी, मेरी तो बहुत सपोर्ट करती है, उसकी भी करती है, इनकी भी मॉडलिंग में करती है. तो फैमिली सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, और सबकी फैमिली सपोर्ट करेंगी तभी वर्क दिखता है. बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका समय देने के लिए. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल. ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए AFT 24/7.